ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 20वां अध्याय का समरी आज हम पढ़ेंगे, जिसमें कि मेनली मैत्रेय मुनि और विदुर की आपस में चर्चा होती है। अम, और इसके पहले बैकग्राउंड में सौनक जो है सुत गोस्वामी से सौनक इत्यादि ऋषि क्वेश्चन पूछते हैं। तो सौनक पूछते हैं पिछले अध्याय को रेफरेंस बनाते हुए कि जब अर्थ को अपनी जगह पर टिका दिया गया, उसको हिरण्याक्ष से मुक्त कराने के बाद, तो स्वयंभू मनु आए। कौन आया कौन नहीं आया, क्या क्या हुआ जरा बताइए। और फिर बोलते हैं विदुर। विदुर तो एक महान भक्त था भगवान का। हाँ, उसने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की संग को त्याग दिया, क्योंकि वो कृष्ण का विरोधी बन रहे थे, कृष्ण को दुत्कार रहे थे, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया। वो व्यास देव का पुत्र था, उसने भगवान के चरणों को पकड़ा और भगवान के शुद्ध भक्त मैत्रेय मुनि से हरिद्वार में मिला। उन दोनों के बीच में बातें क्या हुई बताइए जरा। हम्म? उन दोनों ने मिलकर जरूर हरि कथा करी होगी, क्योंकि जब भी दो भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, हरि कथा करते हैं। इन सब के बारे में जरा मुझे बताइए। तो सुत गोस्वामी रिप्लाई करना शुरू करते हैं कि विदुर ने जब भगवान के पास टाइम्स को सुना वरादेव के, तो विदुर बड़े प्रसन्न हुए और आगे विदुर ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछने शुरू किए। उन्होंने बोला कि बताइए जरा, ये ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी कैसे, ये प्रजापति को कैसे बनाया। प्रजापति वो है जो कि आगे जिन्होंने प्रजा का विस्तार किया, जैसे मरीचि, स्वयंभू मनु इत्यादि। कैसे ये इवॉल्व हुए धीरे धीरे। इन्होंने जो आगे क्रिएशन करी वो अपनी पत्नियों के साथ मिलके करी या इंडिपेंडेंटली कोई क्रिएशन कर दी। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी करते हैं, पति पत्नी के संयोग से ये क्रिएशन हुई या कैसे हुई। तो मैत्रेय ऋषि अब जवाब में 12 से 15 श्लोक में देना शुरू करते हैं। और मैत्रेय ऋषि दो चीजों के बारे में बताएंगे, सर्ग और विसर्ग। सर्ग होता है प्राइमरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन में क्रिएशन से संबंधित सामग्रियों को जुटाया जाता है, और सेकेंडरी क्रिएशन में बेसिकली जीवात्माएं और उनके शरीर, बेसिकली उनके शरीरों का निर्माण, अलग अलग शरीरों का निर्माण होता है। तो पहले सबसे पहले महत तत्व। महत तत्व क्या है। महत तत्व कई सारे तत्वों का एक मिश्रण है। हाँ, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर कई सारे एलिमेंट हैं, जैसे कि 5 ग्रॉस सेंसेस। हाँ, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ग्रॉस मेटल्स, मैटर, जैसे कि अर्थ, ईथर, फायर, वाटर, एयर। ये 5 ग्रॉस महातत्व जिसको कहते हैं। और उसके बाद 5 हो गए हमारे ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 हो गए इंद्रियों के विषय। तो इस प्रकार से इन सब का मिश्रण जो है महत्व तत्व है। और महत्व तत्व जो है कैसे, इसके बाद ये, इसमें कुछ क्रिएशन नहीं हो पाई। ये बहुत, कहते हैं कि 1000 सालों तक एक एकदम सुनहरे अंडे की तरह ये चमकता रहा। और उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के नेवल से निकले, गर्भोदकशाही विष्णु के। और एकदम से एक कमल, लोटस फ्लावर उसमें से निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी निकले। और ब्रह्मा जी ने विसर्ग शुरू किया। यानी कि फर्दर क्रिएशन शुरू करी। सारे मटेरियल अब ब्रह्मा जी के पास में है। ब्रह्मा जी अब इन मटेरियल्स को मिक्सिंग करेंगे और अलग अलग शरीर बनाएंगे। लेकिन ये शरीर तभी कार्यान्वित होंगे जब महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु फर्दर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में अपने आप को ट्रांसलेट, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे। ये सब हम पहले सुन चुके हैं, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो क्षीरोदकशाही विष्णु संसार के हर तत्व में चले जाएंगे। जो हम कई बार कहते हैं कि परमात्मा हर कण में है, तो वास्तव में परमात्मा हर कण में उनका एक अंश मात्र है। परमात्मा अपना एक धाम में भी रहते हैं, ये समझना पड़ेगा। तो कण कण में जो व्याप्त है वो कंप्लीट कृष्ण नहीं है वास्तव में। कृष्ण तो अपने सुप्रीम धाम में रहे और हर जगह व्याप्त भी हैं एट द सेम टाइम। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बनाया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अविद्या बनाई, 5 प्रकार की अविद्या, जिससे कि जीवात्मा को ढका गया। तामश्र, तामिश्र अंध, तामिश्र तमस, मोह एंड महामोह। इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना। बेसिकली इट इज अबाउट कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अहंकार, मैं ये आत्मा नहीं हूँ, सॉरी, मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर से संबंधित ये सब कुछ मेरा है, मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाला हूँ, ये सारे मेरे संबंधी हैं, मैं इनके साथ एंजॉय करूँगा, कुछ प्लानिंग करूँगा, वो प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, आगे और प्लानिंग बढ़ाऊंगा, मेरे और बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चे होंगे, एक साम्राज्य बनेगा, वगैरह 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 वगैरह। तो इन ये सारी अविद्याएँ जीवात्मा डालेगी, क्योंकि जीवात्मा यहाँ पर एंजॉय करने ही आया था, तो एंजॉय करने के लिए उनको
इट इज़ नेसेसरी कि उनके ज्ञान को थोड़ा ढका जाए, क्योंकि दैट इज़ द डिज़ायर। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यक्ष और राक्षसों को बनाया। हाँ, अब यक्ष और राक्षसों को जब बनाया तो भूख से वो ब्रह्मा जी के ऊपर टूट पड़े और ब्रह्मा जी डर गए, मैंने ही तुम्हें बनाया है, हाँ मेरे ही पीछे आ रहे हो तुम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने किस तरह से उन्होंने वो शरीर को त्यागा। बीच में ब्रह्मा जी कई बार शरीर को त्यागेंगे, इन द सेंस हमने समझा कि कैसे ये शरीर को त्यागना, मानसिकता को त्यागना है। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने डीमंस को बनाया, असुरों को बनाया। असुर जो है सेक्स के लिए इतने पागल थे कि वो ब्रह्मा जी के ऊपर टूट पड़े, हाँ सेक्स के लिए। ब्रह्मा जी भागे। हाँ, ब्रह्मा जी को पहले तो हंसी आई, लेकिन उन्होंने कहा ये इतने बदतमीज हैं कि इनको ये भी ज्ञात नहीं है कि स्त्री का स्त्री के साथ संयोग होना है या पुरुष के साथ होना है, ये सेक्स में पागल हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी भागे भगवान के पास, भगवान मुझे बचाइए, आप ही हैं जो भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। भगवान कहते हैं डोंट वरी, छोड़ो इसको, लीव दिस बॉडी एंड गो टू द नेक्स्ट, और नई क्रिएशन करो। ये क्रिएशन हो चुकी है, इस क्रिएशन का यही काम है। उसके बाद में हम देखते हैं कैसे वो डीमंस पागल से हो जाते हैं ब्रह्मा जी के छोड़े शरीर से, जिससे कि रात्रि बनती है। और हमने सुना कैसे दानव लोग रात्रि का एंजॉय का वेट करते हैं, कब रात आएगी, कब वो नाइट क्लब्स में जाएंगे, कब वो दारू पियेंगे, कब लेट नाइट पार्टीज होंगी, ऑल एंड ऑल दैट। ये आसुरिक नेचर है, हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने गंधर्व और अप्सराएं बनाई जो कि बहुत सुंदर गाते थे और नाचते थे। हमने सुना कैसे ये कलाएं ओरिजिनली भगवान के गीत गाने और उनके लिए नाचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे हमने सुना कैसे संसार में लोगों ने इस म्यूजिक की कला को मिस यूटिलाइज करके लोगों के अंदर रजो और तमोगुण पैदा कर दिया है। म्यूजिक शुड बी यूज्ड फॉर लिबरेशन, क्योंकि म्यूजिक में बहुत पावर है। इसलिए जब हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, हाँ, तो लोग एकदम से मुक्त फील करते हैं, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भूत और पिशाचों को बनाया। ये बने ब्रह्मा जी ने लेजीनेस से, तमोगुण से इनको बनाया। इनके बाल चारों तरफ फैले हुए थे, एकदम से भयानक से थे, लेकिन इन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर ली, उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई इनकी क्रिएशन पे। तो इस प्रकार से हमने सुना कैसे कपड़े पहनना भी प्रकृति में शुरू से ही है, क्रिएशन के टाइम से हमने सुना। इसलिए कपड़े ना पहनना अननेचुरल है। हाँ, हम कहते हैं ना कि नेचुरली जैसे भगवान ने बनाया था, ऐसा लोगों का मत है आजकल, जैसा लोगों ने भगवान ने बनाया था। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे एक क्लब में गए विदेश में, जहाँ लोगों ने कपड़े ही नहीं पहने थे। और प्रभुपाद ने, जानते हो, प्रभुपाद ने एक लाइन बोली और उनको भक्त बना दिया। जनरली एक सन्यासी ऐसी जगह चला जाए, प्रभुपाद ने बोला आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग अपने आप को शरीर नहीं मानते हो, आत्मा मानते हो, तभी तो कपड़े नहीं पहनते हो। तो खैर ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आत्मा मानता है वो ये जानता है फिर कि आत्मा का कर्तव्य क्या है। शास्त्रों के अनुसार जीना किसको कहते हैं, सतोगुण में खाना, सतोगुण में कपड़े पहनना किसको कहते हैं। तो इस बात को समझता है। तो इस प्रकार से भूत और पिशाच बने। उसके बाद साध्य और पितृ बने, जो कि बड़े उच्च लोग थे। पितृलोक के बारे में हम सुना है, पितृलोक में पितृ रहते हैं जिनको बॉडी नहीं मिलती है, हमारे पूर्वज। और साध्य ये बने। उसके बाद सिद्ध और विद्याधर बने। ये सारे बहुत हाई क्वालिफाइड एंड हाईली एजुकेटेड, समझ लीजिए हाई सिद्ध लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पावर्स हैं। फिर किन्नर और किम पुरुष बने। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने स्नेक्स, हाँ, फन वाले, बिना फन वाले, कई प्रकार के सांप बने। और उसके बाद अंत में जब ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने क्रिएशन बना दी है, तब उन्होंने मनु को बनाया। मनु से ही मनुष्य बने। और मनु कौन है, हमारे सीनियर, हमारे लीडर हैं, जो हमें बताता है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। मनु वही है जो हमें शास्त्रों के अनुसार जीना सिखाते हैं, और उन्हीं में से एक हैं स्वयंभू मनु, जिनकी कथा हम आगे सुनेंगे। तो इस ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में 14 मनु बदलते हैं। हाँ, 14 मनु बदलते हैं। और मनु का अंतराल बड़ा लंबा होता है, हजारों सालों का। 1000 आई मीन सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सारा एक युग साइकिल कहलाता है। जब ये युग साइकिल 71 बार बदलता है, तब तक एक ही मनु चलता है, और उसके बाद मनु बदलते हैं। तो अभी तक 6 मनु बदले जा चुके हैं, अगर इस ब्रह्मा के इस कल्प की बात की जाए, टुडे, एज ऑफ टुडे। सो ये जो हम जी रहे हैं, हमारे तो रोज रात दिन हो रहा है। ब्रह्मा जी का रात दिन नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी का ये दिन ही चल रहा है। ब्रह्मा जी का रात होगा लगभग जब 14 मनु बदल जाएंगे। अभी 6 मनु बदले हैं, 7वें मनु चल रहे हैं। तो यानी कि ब्रह्मा जी का दिन लगभग आधा हुआ है।
हमारे पता नहीं उसमें कितने करोड़ों अरबों दिन हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी पहले मनु थे, इस कल्प के पहले मनु हैं स्वयंभू मनु, और अभी जो चल रहे हैं 7वें, वो चल रहे हैं वैवस्वत मनु। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मनु को बनाया, और जब ब्रह्मा जी ने मनु को बनाया तो जितने भी ब्रह्मा जी की अभी तक की क्रिएशन थी, देवता, किन्नर, किम पुरुष, वो बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी से कि अब कोई ऐसा व्यक्ति आपने बनाया है जो कुछ धार्मिक सिद्धांतों का पालन करेगा और हम भी उसके हिस्सेदार बनेंगे, है ना। देखिए कहते हैं कि जैसे एक प्रजा अगर कुछ गलत करती है तो राजा को उसका 1/6 लेना पड़ता है पाप। इसी तरह समझिए जैसे आपका पुत्री कुछ गलत करती है तो वो आपको भी लेना पड़ता है, लेकिन वही पुत्री कुछ अच्छा करती है तो उसका भी आपको मिलता है। इसी तरह से जब आगे की संतानें अच्छी होती हैं, धार्मिक होती हैं, भगवान की भक्ति वाली होती हैं, तो सारी पुश्तैनी जो है वो सब तर जाते हैं। तो ये सब लोग खुश हो गए कि मनु अब आ गए हैं, ये कुछ काम करेंगे और हमें भी इसका शेयर मिलेगा। हाँ, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये सेकेंडरी क्रिएशन करी। और अब हम चर्चा करेंगे आगे स्वयंभू मनु के बारे में कि उन्होंने आगे क्या किया। यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।